नमस्कार बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं हाई स्कूल अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूं। इसमें सेट नंबर 1 सोल्यूशन करवा चुका हूं और सेट नंबर 2 का सोल्यूशन करवाने जा रहा हूं। 2025 सेट नंबर 2 सेट का नाम है जो है ये है BW। सेट का नाम जो है BW है और खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 2025 में आया हुआ पेपर है। और इसमें बहुविकल्पी आज हल करवाएंगे 1 से लेकर 20 तक। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है cosec a माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। तो यहाँ पर बताया गया है cosec a माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, cosec को जोड़ेंगे 1/sin में। फार्मूला होता है cosec a बराबर 1/sin ए। तोड़ लिया कॉट को, तोड़ लिया cos/sin में, cos/sin में तोड़ लिया। और इधर वाला जिस प्रकार लिखा है सेम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, 1 प्लस कॉस है। तो यहाँ हर बराबर एक हर उतार लिया हमने। अब ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस। अब यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में घटाया गया है और एक ब्रैकेट में जोड़ा गया है a माइनस बी और a प्लस बी। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में साइन। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक पर घात प्लस 2 हो 4 हो, लेकिन एक का मान नहीं बदलता है, एक एक ही रहता है। जैसे एक पर घात 2 है तो एक को गुणे में 2 बार लिखेंगे, एक करना एक, इसलिए हमने एक को सेम जैसा था वैसे ही लिख दिया। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लिख दिया साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। साइन ए से एक साइन ए कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना, साइन ए। देखते हैं क्या कोई विकल्प हमारा साइन ए वाला रखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 में। तो देखते हैं, तो प्रश्न नंबर में कॉसेक ए तो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। साइन ए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फिर 2 नंबर में कह रहा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रतिदर समझ जो होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6। जब प्रतिदर समझते 1 2 3 4 5 6 होते तो यहाँ पे कुल जो परिणाम होते हैं NH का मान हो जाएगा 6। जब 6 हो जाएगा, यहाँ पूछा गया है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कितनी है, तो ई बराबर विषम संख्या देख लेते हैं। तो विषम संख्याएं हैं, सबसे पहले 1 है, 3 5। तो विषम संख्या कितनी है, 3 है। तो एन ई का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता फार्मूला होता है पी बराबर एन ई बटे एन एस। एन के स्थान पे हमने 3 रख दिया, एन एस के स्थान पे 6 रख दिया। 3 करना 3, 3 दूना 6, तो आंसर आ गया 1/2। अब देखते हैं क्या हमारे प्रश्न नंबर 1 में कोई 1/2 विकल्प दिया हुआ है। तो पहला नहीं दूसरा विकल्प है, तो हमारा क्या है, दूसरा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। इसमें माध्यक वर्ग पूछा, हालांकि पिछले सेट में हमने माध्यक वर्ग निकलवाया, फिर भी निकलवा रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, जब बारंबारता दी होती है तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसको बोलते हैं CF, इसको बोलते हैं CF। कैसे निकालते हैं, पहला वाला ऐसा लिखा रहने देते हैं, फिर जोड़ देते हैं। 3 में 2 जोड़ा 5 हो गए, 5 5 10, 10 4 14, 14 और 1 15। 3 ऐसे लिख लिया, फिर 3 में 2 जोड़ा 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 और 1 15। अब क्या करते हैं, यहाँ पर विषम संख्या आया है, इनका मान जो आया है विषम संख्या, इनका मान आया है 15 जोड़ने पर। तो यहाँ पे लगाएंगे m बराबर n प्लस 1 बटे 2 तक। तो यहाँ पे n 15 प्लस का 1 बटे 2, तो ये हो गया 16 बटे 2, 16 8 16 8। अब देखेंगे जो 8 है संचयी बारंबारता ये किस वर्ग अंतराल में, जो 8 है ये 5 के बाद आएगा लगभग 10 वाले में। 10 वाला जो वर्ग अंतराल है तो ये 10 से 5। तो हमारा देखते हैं कि कोई 10 से 15 वर्ग अंतराल आ रहा है। तो देखते हैं कोई क्या विकल्प दिया हुआ है, तो हमारा सी विकल्प दिया है 10 से 15 वाला। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। जब कभी बहुलक वर्ग पूछेगा तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 12। तो 12 वाला वर्ग कौन है, 7 से 14। तो हमारा बहुलक वर्ग होगा 7 से 14। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम बात करते हैं एक बच्चे
बच्चे पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ए बी सी डी ई ए। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले कौन कौन से अक्षर अंकित हैं, तो यहाँ पे हमारे पास परिणाम जो हैं तो हम लिखे ये सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि ए बी सी डी ई ए, ये हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास है 6। अब यहाँ पर पूछा गया है यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सबसे पहले निकालेंगे ए प्राप्त होने के परिणाम। तो यहाँ पर परिणाम कौन कौन से होंगे, ए कितनी बार आ रहा है, तो ए आ रहा है 2 बार, 2 बार लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है एन ई लिखेंगे, एन ए कितनी है, एन ई बराबर 1 2, तो 2 लिख लिया। अब प्रायिकता पूछा गया तो पी ई बराबर सूत्र होता है एन ई बटे एन एस, 2 लिख लिया एन ए के स्थान पर, एन एस के स्थान पर 6, 2 करना 2 2 3 6, तो ये आ गया हमारा 1/3। देखते हैं 1/3 हमारा कोई विकल्प है, तो विकल्प हमारा बी सही है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। छह नंबर क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 8 से 15 हो तो साइन थीटा का मान क्या है, दिया हुआ है कॉट थीटा दिया हुआ, कॉट थीटा का जो मान है ये दिया गया है 8/15। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता वैसे है आधार बटे लंब, ऊपर आधार हो जाएगा नीचे लंब, तो आधार कितना दिया 8, लंब दिया है 15, इसमें पूछ रहा है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब पता होना चाहिए, कर्ण पता होना चाहिए, हमें आधार पता है लंब पता है, तो कर्ण तो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज मन के तो बना लो, ना मन के तो मत बनाओ। सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें आधार कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हमने क्या कर लिया जोड़ा 5 4 9 हो गए और 6 2 8 हुए और 289 कर्ण का स्क्वायर चल रहा था, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर हटाया, इधर अंदर रूट क्या हो गया चल गया। अब क्या करेंगे 289 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना होता है 17 होता है, तो क्या आ गया 17। अब निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र भी बताया था हमें लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हमारा है 15, कर्ण कितना आया है 17। देखते हैं कुछ हमारा विकल्प 15/17 है, तो विकल्प हमारा सी सही है, जो विकल्प हमारा है वो सी सही है। अब बात करते हैं हम कॉसेक 60 अंश का मान होगा, तो जो कॉसेक 60 अंश का मान होता है वो कितना होता है, ये मान होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का मान होता है साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा उल्टा 2/3, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, कितना होगा, तो इसमें विकल्प दिए गए, तो हम क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे। सबसे पहले हम सवाल उतारते हैं, 8 नंबर में दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, इसमें 1/साइन स्क्वायर थीटा में 1/साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा तोड़ लिया 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ये बटे क्या बताया जाएगा अंश में गुणे में, बटे क्या बटा अंश में, यहाँ पे गुणे में आएगा पड़ोस वाला पड़ोसी के पास गुणे में रहेगा, तो हो कितना गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर कॉट स्क्वायर ए सही हो गया। देखते हैं कोई विकल्प हमारा दिया, तो विकल्प हमारा डी सही है, तो हमारे डी विकल्प में कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ। फिर दिया गया है यदि HCF 35 और 49 का साथ है तो एलसीएम बताइए, तो एलसीएम पूछ रहा है, दिया क्या है, दिया है HCF, जो HCF है HCF कितना कितने दिया है 35, 49 का, पूछ कितने का रहा है, पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है 35, 49 का एलसीएम पूछ रहा है। जब एक चीज दी हो दूसरी चीज पूछे
एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पूछे तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में यहाँ एचसीएफ। ए का मान 35 है, बी का मान 49 है, एचसीएफ का मान 7 है। 7 करना 7, 7 सती 49, 35 सत्ते 7 पचे 35 के 5 हुए, 7 21, 21 और 3 24, 245। देखते हैं क्या 245 हमारे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। जो ऑप्शन हमारा है सी सही है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है दो संख्याओं 306 657 सॉरी 306 657 का एचसीएफ होगा 10 नंबर में। तो अब क्या करेंगे, इनका हम गुणनखंड करते हैं। चलो गुणनखंड में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, निकालेंगे 306 657। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे 3 निकलना 3 और 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 करना 3, 3 नवा 27। फिर हम क्या करेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। फिर यहाँ पर 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। अब कितने से कटेगा ये, अब यहाँ पे ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 3 गुणे 3, 3 तिया 9। तो हमारा 9 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः दिए हुए हैं। एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है और पूछा गया है संख्या। तो वही फार्मूला जाते हैं। फार्मूला वैसे होता है मेन फार्मूला ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बी बराबर फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे बटे में ए। तो यहाँ पर एलसीएम के स्थान पे हमने क्या कर दिया, एलसीएम जो है, एलसीएम हमारा है 168 और एचसीएफ हमारा 6 है, बटे में संख्या कितनी है 24। तो 6 से क्या था, 6 करना 6, 6 चौक 24, 4 से क्या था 4 से तो 16, 4 दूना 8। तो हमारी संख्या कितनी है 42 है। देखते हैं 42 कोई ऑप्शन है, तो 42 हमारे बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अब 12 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात। दो बिंदु दिए हैं, बिंदु ए दिया है ए कामा बी, दूसरा दिया है बी बिंदु जो दिया है वो दिया है 2a कामा 2b। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले निर्देशांक x1 y1 मान लेते हैं पहले बिंदु के, दूसरे बिंदु के x2 y2 निर्देशांक मानते हैं। फिर बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। हालांकि इसे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 के स्थान पे कितने आए 2a और x1 के स्थान पे a का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे 2b, y1 के स्थान पे b का होल स्क्वायर। अब क्या कर लिया, इस पे अंडर रूट चढ़ा दिया। यहाँ पे बचा 2 में से एक a स्क्वायर घटाया तो बचा खाली a स्क्वायर, एक a स्क्वायर बचा। 2b में से एक भी घटाया तो एक b बचा, तो एक b का स्क्वायर लिख लिया डायरेक्ट, तो b स्क्वायर। तो देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई ऑप्शन हमारा दिया है, तो ऑप्शन हमारा दिया है पहला ही। तो हमारा विकल्प पहला ही सही है, विकल्प नंबर 1 सही है 12 नंबर का।